तो स्पीड हो गया द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 के चैप्टर मोशन, जो कि हम पिछले 2 क्लास हम पढ़ाए थे, जिसमें हम पहला हम बताए थे रेस्ट और मोशन, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो तीनों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ऐसे यूनिट प्लस दोनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्पीड पढ़ेंगे। तो स्पीड स्पीड यानी कि चाल। तो चाल जैसे कि कोई बाइक मतलब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, अगर टाइम दिया हुआ है तो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। मतलब तो स्पीड हो गया द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, द रेट at which an object covers distance, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, it is the distance traveled per unit time, the rate at which an object covers distance, या it is the distance traveled per unit time। तो स्पीड का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का फार्मूला हो गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज a scalar quantity where only magnitude no direction। जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डिस्टेंस होगा, इसका डायरेक्शन थोड़ी डायरेक्शन नहीं, मतलब हाउ फास्ट ए कार, मतलब जैसे कोई कार हो गया, कोई बाइक हो गया, मतलब स्पीड से जा रहा है तो हाउ फास्ट, कितना फास्ट है, थोड़े है। इसमें नहीं कि डिस्टेंस सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस। इसमें हम डिस्टेंस देखेंगे, इसका ऐसा ही यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका हम अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, अ कार कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, 2 आवर, 2 आवर। कार कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर। इसका स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब रेट टाइम पर डिपेंड करेगा हमेशा। तो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, टाइम हो गया 2, तो हो गया 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको हम कन्वर्सेशन यूनिट भी बताएंगे, जैसे कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको पहले नोट करिए।
इसको रिवाइज भी करते रहिएगा नोट कर करके। नोट हो गया? ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी में देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी। मतलब कितने मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं किसी कोई भी वस्तु। तो ये हो गया, इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यह है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर magnitude with direction, it is a vector quantity with magnitude with direction। इसका एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, इसका हो गया एस आई यूनिट में लिख लीजिए, एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, एस आई यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। अब एग्जांपल इसका देखिए, a bike covers 100 मीटर ईस्ट इन 10 सेकंड, 100 मीटर ईस्ट इन 10 सेकंड। इसका निकालना है वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी निकालना है, मतलब एक बाइक है जो मतलब 100 मीटर पूरब की ओर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी निकालना है। टाइम ले रहा 10 सेकंड। तो वेलोसिटी हम क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो गया 10 सेकंड, एक सौ से एक सौ कट गया, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम के 10 सेकंड दिया हुआ, तो वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो डायरेक्शन मस्ट है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। और जैसे कि हम पिछला बताए थे स्पीड, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस सिर्फ था, इसमें दोनों है। ये वेक्टर क्वांटिटी एक तरह से हो गया। तो चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद हम बताते हैं एक्सेलरेशन। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिए, बने रहिए। इसके बाद हम एक्सेलरेशन बता रहे हैं। तो आइए फिर एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट हमेशा टाइम को डिनोट, जैसे कि ऐसे भी लिख सकता है, इट इज, जैसे कि स्पीड में कैसे लिखे थे, इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इज वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ वेलोसिटी,
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी where magnitude with direction ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो इसका एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे एस आई यूनिट इसका लिख लीजिए। एस आई यूनिट हो गया इसके एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कन्वर्सेशन हम बताएंगे तो उसमें से हम सीजीएस यूनिट भी बताएंगे, मतलब तीनों का, मतलब स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस सब का हम सीजीएस यूनिट बताएंगे। तो अलग वीडियो में थोड़ा सा देखिए। एक्सेलरेशन जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब कितना मतलब ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि हो गया साइकिल ट्रेवल 20 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये हो गया इनिशियल वैल्यू, तो इसको यू मान लेते हैं। ये हो गया फाइनल वैल्यू, इसको भी मान लेते हैं। v माइनस क्यू बाई टी, यानी डेल वी बटे डेल यू, सॉरी डेल वी माइनस डेल यू बाई टी। डेल वी माइनस डेल यू बाई टी, मतलब जो चेंजेज आया वेलोसिटी में, जो चेंज आया 40 से 20 गया, तो 40 माइनस 20 टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 20 बटे 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो इसको नोट करिए। इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी और निगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे कि डायरेक्शन में जो चेंज होता है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं।